मस्ती के साथ जिए और मस्ती के माहौल में जो ले चल रहे हैं। देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं शंकर सहर्ष जिनका नाम होता है। बड़ी ही मेहनत से आज टीवी 27 न्यूज के कार्यक्रम में हमें उपलब्ध हुए हैं। बड़ी जगह इनके कार्यक्रम थे, लेकिन आग्रह किया हमारे सुनील दत्त जी तिवारी ने, तो यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि शंकर जी आप सहर्ष पूरे हर्ष के साथ हमें हंसाने गुदगुदाने का काम करें। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे। अब आ रहे हैं शंकर सहर्ष। कि मुस्कानों के मणिदीप हैं, मुस्कानों के मणिदीप हैं, हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले, हम तो खुशी बांटते हैं। नहीं कोई धन दौलत वाले, नहीं कोई धन दौलत वाले, हम अलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। की बात करता हूँ। स्वागत है भैया। बहुत बढ़िया कि पहली बार दिनेश जी, पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल, और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकालकर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकालकर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा लो। अरे वाह, मैं फ्रिज में वाह। इसी को की एक और आपको बहुत मजा आ रहा है। होली है, हमारे लिए भी होली है। अच्छी बात है। मैंने अपनी आपसे नहीं मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्नपन मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला दूंगी। दिनेश जी, कन्हैया जी, शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक ने छात्र से कहा, आप भी सुनो, शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सब चाहते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है, तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का बिग है, ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आ। लड़के ने लड़की से कहा तेरी आंखें समुंदर है, ये सच्चाई है, इन आंखों में बहुत गहराई है। लड़की बोली अगर ये सच्चाई है, इन आंखों में बहुत गहराई है, तो तू एक काम कर, आजा इन आंखों में डूब मत। अरे वाह वाह। हमने अमेरिका के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती, हम आसानी से चोरी कर लेते हैं और ईमानदारी से चोरी के माल का 25% थाने में पहुंचा देते। हमने रूस के पुलिस से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? बोले कुछ नहीं, हम पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती, हम आसानी से चोरी कर लेते हैं और ईमानदारी से चोरी के माल का 50% थाने में पहुंचा देते हैं। हमने भारत के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? तो चोर बोले हम पुलिस थाने फोन नहीं करते, पुलिस से हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है कि एडवांस में 75% थाने में रख जाओ और जहां जाना हम चले जाओ।
एक पुलिस कर्मचारी ने चोर से कहा, यार तू फिर गया पकड़ा, मैं तेरा नहीं सुनूंगा कोई दुखड़ा, मत करना कोई सवाल, चल जल्दी आधे निकाल। तो यह सुनकर चोर ने मानो पुलिस डिमांड के कोड़ी कोड़ी चुकाए, भ्रष्ट पुलिस वाले को 4 चाटे जमाए। तो पुलिस वाला बोला, क्यों बे, बाप दादों से चले आ रहे संबंधों को तोड़ रहा है, आधा आधा करने से मैं मोड़ रहा है। तो चोर ने फौरन समझाया, नहीं पुलिस जी, आधा करने के हिसाब से ही मैंने 4 चाटे जमाए, दरअसल बात है कि 8 मुझे पकड़ने वालों ने लगाए। अरे वाह वाह वाह। एक भ्रष्ट नेता हमारे पास आया, अपना दुखड़ा सुनाया, बोला मौसम सर्द है, गले में दर्द है, समझ नहीं आता। अरे शंकर शहर से मुझसे थूका नहीं जाता। अरे वाह। हमने कहा, नेताजी आपने बड़े बड़े घोटाले चुटकियों में कर डाले, यह जानकर देश की जनता तो बेहद झूक रही है, और तुमसे थूका नहीं जाता तो क्या हुआ, दुनिया तो तुम्हारे नाम पर थूक। अरे वाह 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 वाह, दुनिया तुम्हारे नाम पे थूक रही। एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद, दल बदल बहुत हो रहा है साहब, इस कविता को लागू कर दिया जाए तो दल बदल ही बंद हो जाए। अरे वाह 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 वाह। एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से नाता तोड़, धर्मपत्नी से मोड़, मंत्री बनने के चक्कर में पूरे 5 वर्ष का समय दिल्ली में ही गुजारने का प्लान बनाया। क्या बात सुनील जी, तो उनकी धर्मपत्नी ने भी मौका देख फटाफट विरोधी नेता के साथ ब्याह रचाया। अरे वाह। खबर लगते ही नेताजी ने फोन पर धर्मपत्नी की कड़ी खिंचाई, तो धर्मपत्नी ने दी फौरन 2 टुकड़े पिलाई और बोली, आपने तो 6-6 बार दल बदल किया है। अरे वाह। आपने तो 6-6 बार दल बदल किया है, आप हमें कैसे कह रहे हैं, और एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं, और हमारे एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं। फिर आपने ही तो कहा था, जब एक पार्टी कमजोर हो गई, फिर आपने ही तो कहा एक पार्टी, जब एक पार्टी कमजोर हो गई हो तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए फौरन दल बदल कर जाना। राजनीति के रंग का क्या कोई ठिकाना है, फिर समय को देखते हुए सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। राजनीति के रंग का कोई ठिकाना है, फिर समय को देखते हुए हमें तो सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। क्या कहने? अतः आप अधिक आंसू ना बहाएं। अरे 5 साल की तो बात है, जब तक आप ही मजबूत हो जाए। अरे वाह 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 वाह। कन्हैया जी, ध्यान से सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैं भी राजनीति के क्षेत्र में काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ, हो गई हूँ, इसलिए आपकी ही भूमिका निभाऊंगी। एक होशियार दल बदलू नेता की पत्नी होने के नाते पुनः दल बदल करके आपके पास हल्के ने हल्के से कहा, सुनिए आप, हल्के ने हल्के से कहा, हल्के को हल्का समझकर कुछ मत कहना, हल्के को हल्का समझ के कुछ मत कहना। हाँ, हल्के को हल्का समझकर हल्के में मत लेना। अरे वाह 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 वाह, बड़ा मंत्र है। जो हल्के को हल्का समझकर हल्के में लेगा, वो कल को यदि यही हल्का आपके हल्के का पटवारी बन गया तो नाम बंद कर दो। अरे वाह वाह, अरे वाह, क्या हल्के की व्याख्या क्या है। हमने कल रात इधर उधर से लाकर गणेश जी को 4 लड्डू चढ़ाए, सुबह उठकर देखा तो उन्हें एक भी नहीं खाए। अरे वाह। हमने कारण पूछा तो गणेश जी बोले, तुम्हारे पहले लड्डू में घोटाले घूस खोज रही हो मिलावट। अरे वाह, तुम्हारे पहले लड्डू में घोटाले घूस खोज रही हो मिलावट है, दूसरा नकली है, उसमें सिद्धा नहीं दिखावट। अरे वाह। तीसरा लड्डू राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही और अपने मंसूबों को पूरा करने में कहाँ कम है, यह तो आतंकवादियों द्वारा भारत को तबाह करने के लिए बनाया गया बम है। वाह 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 वाह। रहा चौथा तो इसे भी कैसे खाऊं, इसमें छुपी हुई दुष्कर्म कांड की पीड़ा, करुणा, लज्जा और अपमान की दास्तान कैसे सुनाऊं। मुझसे तो इसकी कहानी कहीं भी नहीं जा रही है। तुम देख सको तो देखो, इस लड्डू के अंदर से आज भी नित नई दामनी के कराहने की आवाज आ रही है।